यूपी में ग्राम प्रधानों के शौचालय घोटाले, आवास योजना के पैसों में बंदरबांट और गांवों के विकास का सारा पैसा डकार जाने का दौर चल ही रहा था कि हमने आपके लिए यूपी के पहले अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस उस गांव की खोज कर ली जहां के ग्राम प्रधान ने गांव के विकास की तस्वीर ही बदल दी। नमस्कार, मैं राजन चौधरी। आज की हमारी पहली विशेष रिपोर्ट यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर ब्लॉक के हसुड़ी अवसानपुर से, जिसे यूपी का पहला जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से लैस डिजिटल विलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर ब्लॉक का हसुड़ी अवसानपुर गांव अपनी तरक्की के चलते अब बड़े बड़े शहरों की सुविधाओं को मात दे रहा है। जिस समय इकलौता साहस के साथ ग्राम प्रधान दिलीप कुमार त्रिपाठी ने गांव की जिम्मेदारी संभाली थी, उस समय गांव में गंदगी थी, लोगों के पास शौचालय नहीं थे, जिससे ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर थे। गांव में बना प्राथमिक व जूनियर स्कूल बदहाली का शिकार था। बेरोजगारी के चलते लोग गांव से बाहर जाने को मजबूर थे। ग्राम प्रधान दिलीप कुमार त्रिपाठी प्रधान बनने के बाद पंचायत के सदस्यों के साथ सलाह मशवरा कर गांव के तरक्की का खाका तैयार करने में जुट गए, लेकिन तरक्की की राह आसान नहीं थी। इस गांव के लिए सरकार के पास इतना बजट नहीं था कि कोई एक भी काम ठीक से हो सके। ऐसे में उन्होंने तय किया कि वे इस गांव को शहरों से भी ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराएंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी मछली पालन व सोलर के कारोबार से होने वाली कमाई को गांव की तरक्की में खर्च करने की ठान ली। 1024 की कुल आबादी वाले इस हसुड़ी अवसानपुर गांव में अब बिजली के सभी खंभों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। गांव वालों को फ्री में वाईफाई सुविधा देने के लिए बिजली के खंभों पर इंटरनेट राउटर लगाए गए हैं। सरकारी योजनाओं, जागरूकता कार्यक्रमों और विशेष आवश्यक सूचनाओं को सभी गांव के लोगों तक एक साथ पहुंचाने के लिए सभी बिजली खंभों पर साउंड सिस्टम भी लगाए गए हैं। यह प्रदेश का पहला ऐसा गांव है जहां गांव से जुड़ी 18 प्रकार की सूचनाओं समेत जमीन जायदाद की सूचनाएं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए गांव की वेबसाइट पर सार्वजनिक की गई है। गांव में प्रवेश करते ही चारों ओर से यहां की खूबसूरती बढ़ाने वाले पौधों के साथ साथ फलदार व ऑक्सीजन बढ़ाने वाले पौधों को बैठाया गया है। ग्राम प्रधान दिलीप कुमार त्रिपाठी राजस्थान के जयपुर की तरह अपने इस गांव को भी सुंदर आकर्षक बनाने के लिए गांव के घरों की सभी दीवारों को गुलाबी कलर में रंगा रहे हैं। पूरे गांव में जिधर भी निगाह जाएगी उधर एक नई आकर्षक कलाकृतियां यहां नजर आएंगी। गांव के लगभग सभी घरों की दीवारों पर गांव के पुराने दृश्यों के मनमोहक दृश्य यहां छापे गए हैं। इसके अलावा गांव के लोगों में धार्मिक व देश प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए कई देवी देवताओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अद्भुत दृश्यों को दीवारों पर फिल्माया गया है। प्रधान जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार त्रिपाठी है। अच्छा, हसुड़ी अवसानपुर जी। उत्तर प्रदेश का ये पहला स्मार्ट विलेज जो है चुना गया है जी। क्या कारण है, क्या काम आपने यहाँ पे ऐसा किया कि जो उत्तर प्रदेश में इसको ही चुना गया, केवल इसी गांव को? जैसे बेसिकली जब मैं इस गांव का प्रधान बना तो गांव में बहुत सारी समस्याएं थी। सड़क नहीं थे, नालियां नहीं थी, खड़ंजा की दिक्कत थी, और जो गांव में अमूमन होता है
मैंने उसको सबसे पहले अपने गांव में क्या किया कि पूरे गांव में वाईफाई मैंने लगवाया, पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए और पब्लिक एड्रेस सिस्टम मैंने पूरे गांव में लगाया हुआ है, जिसके माध्यम से मैं सरकार की सारी योजनाओं को आम आदमियों तक पहुंचाता रहता हूं। जैसे खुली बैठक करनी है, राशन का वितरण होना है, आंगनबाड़ी में कोई कार्यक्रम है, कोई लेखपाल अगर गाँव में मेरे आ रहे हैं, कोई अधिकारी आ रहे हैं, तो हम 100% लोगों तक अपनी बात पहुँचा ले जाते हैं। और गांव में सबसे ज़्यादा जो विवाद होते थे ज़मीनी विवाद को लेके, तो उसको हमने GIS मैपिंग कराया, जिसको जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। तो पूरे देश का इकलौता एक गांव है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, जो आज की डेट में ड्रोन टेक्नोलॉजी जो ये लोग लेके आ रहे हैं, अभी मोदी जी ने लॉन्च किया स्वामित्व योजना में, वो मैं 3 साल पहले अपने गांव में करवा चुका हूं। हमारे गांव के बच्चे के जिसके पास है। तो ये सब आइडिया कहाँ से आपको मिले, कैसे मिले आपको कि ये करना है? बेसिकली मैं पढ़ाई के लिए गांव से बाहर गया, तो गांव से बाहर गया, वहीं फिर अपना मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। आपने क्या पढ़ाई की है? मैंने PG किया है 2 विषय से, समाजशास्त्र और मध्यकालीन इतिहास से। अच्छा। और फिर मैंने अपने सोलर का बिजनेस स्टार्ट किया। तो उसी दौरान चूँकि देश के कई कोने में हमको हिस्सों में आना जाना रहता था, तो वहीं से मुझे एक आइडिया आया कि गांव ऐसे भी होते हैं। फिर मैं अपने गांव की तुलना करता था तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आप कब से यहाँ प्रधान हैं? मैं दिसंबर 2015 में पहली बार इस गांव का प्रधान चुना गया। अच्छा। उसके बाद से फिर मैं, चूँकि मैं देश विदेश घूमता रहता था, तो मुझे सारे आइडियाओं को फिर मैंने अपने गाँव में उपयोग किया और गाँव को गाँव ही मैंने रहने दिया। शहर की सारी सुविधाएँ मैंने अपने इस गाँव में दी हुई हैं। जैसे हमारे गाँव में RO प्लांट भी है, वो वाईफाई फ्री है पूरे गांव में, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, CCTV कैमरे पूरे गांव में लगे हुए हैं। हमारे स्कूल में CCTV कैमरा लगा हुआ है। पंचायत भवन हमारा है जो सबसे हाईटेक पंचायत भवन है, जिसमें ये पंचायत भवन दिख रहा है आपका यहाँ पे, जैसे AC लगे हुए हैं और बैठने की जगह जो है इतना अच्छा खासा है। ये सब ये बजट क्या आपको मिला था कि ये कैसे बना? ये पंचायत भवन जो है, ये हमको भारत सरकार से दिसंबर 24 अप्रैल 2018 को भारत सरकार से मुझे नानाजी देशमुख और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार मिला। तो उसके एवज में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे इस पंचायत भवन को दिया था गांव में बनाने के लिए। 17,46,000 रुपये मुझे इस पंचायत भवन को बनाने के लिए मिला है। अच्छा जी। जबकि ये राशि लगभग हमें तो पता चलता है सामान्य ग्राम पंचायतों को नहीं मिलता है। नहीं, पहले क्या था कि पहले आते थे ग्राम पंचायतों, एक ज़िले में जैसे 15-20 आती थी, तो उसमें आबादी के हिसाब से ज़्यादा बड़े गाँवों को दिया जाता था। कितनी आबादी है आपके ज़िले में? 1024 की आबादी है। मेरे ख्याल से ज़िले में सबसे नीचे से 10वें 11वें नंबर पे होगा। सिद्धार्थनगर जिले का कौन सा ब्लॉक है ये? भनुआपुर ब्लॉक है। भनुआपुर ब्लॉक जी। आपके ग्राम पंचायत में कितने गाँव? हमारे सिर्फ सिंगल ग्राम पंचायत, एक ही ग्राम पंचायत है ये रूम किस लिए है? ये हमने बेसिकली लाइब्रेरी बनवाया हुआ है कि गांव में बहुत से बच्चे या गरीब परिवार के लोग ऐसे हैं और ज़िले के जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हैं और मेडिकल की तैयारी करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति या इस तरीके से नहीं है कि वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली जाके कहीं पे वो उतना कर पाएँ। मैंने इस लाइब्रेरी को ये बनाया हुआ, इसमें मैं जल्द से जल्द किताबें हैं, इसमें सारे सिविल सर्विसेज से लेके वेद पुराण जो भी हैं, साहित्य की किताबें सब मैं यहाँ उपलब्ध कराऊंगा। जिले का कोई भी आदमी जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, पढ़ना चाहता है, उनको निःशुल्क इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इसलिए लाइब्रेरी के मैंने ग्रामीण पुस्तकालय की स्थापना कराई है, जिससे गाँव के साथ साथ पूरे जिले के लोगों को भी इसका फायदा मिले। ये क्या है मशीनरी सिस्टम? ये RO प्लांट है, ये ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में लगाने के लिए आया हुआ है। ये इसका अभी चूंकि भवन नहीं तैयार हुआ जिसमें इसको लगना है, वो काम चल रहा है, उस पर जैसे ही होगा उसको स्थापित किया जाएगा और गांव के हर परिवार को 10 रुपये में 20 लीटर यह स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा गांव के लोगों के लिए। और गांव के बाहर के लोग भी अगर इसको लेना चाहें उनको भी उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि उससे हमारे ग्राम सभा की इनकम भी बढ़ेगी और लोगों को स्वच्छ पेयजल भी मिल पाएगा। विकास के साथ साथ आप जो है इनकम है उसके आगामी विकास के लिए, हाँ, ग्राम पंचायत की स्वयं की आय, इससे हमारा ग्राम पंचायत मजबूत हो सके, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं कि गांव के साथ आसपास के लोगों को भी इसकी सुविधा का लाभ मिलेगा। ये आपके गांव में स्थापित होगी? हाँ, ये आ गया है, बस बिल्डिंग तैयार हो रही है, उसी में इसको स्थापित किया जाएगा। गेस्ट रूम है हमारे यहाँ, अतिथि कक्ष जो है कि मान लो कोई बाहर से हमारे गांव में आ गया, कोई अधिकारी आ गया, कर्मचारी आ गया, तो रात में रुकने में दिक्कत होती है उनको, क्योंकि होटल वगैरह तो गांव में है नहीं, ना धर्मशाला है। तो ये हमने एक अतिथि कक्ष बनाया हुआ है कि कोई भी इनकेस आ गया रात बिरात, अधिकारी, कर्मचारी या कोई भूले भटके, तो उनको हम यहाँ पे, तो गांव में कोई भी नया व्यक्ति आए हाँ, तो यहाँ पे आके रुक सकता है? यहाँ पे आके वो रुक सकते हैं। हाँ, उनको सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे मिलेगी ग्राम पंचायत की तरफ से, और कभी भी रात बिरात आए तो रुक सकते हैं।
गांव वालों के स्वास्थ्य लाभ देने के लिए ये एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, जिसमें कि अगर गांव वाले इसके साथ एक्सरसाइज भी करेंगे और गेहूँ पीसेंगे, 20 मिनट में करीब 1 किलो गेहूँ पीसेंगे और 20 मिनट में 1 किलो गेहूं। और 300 कैलोरी उनका बर्न होगा। तो स्वास्थ्य के साथ साथ आटा भी पीसेंगे, मतलब जैसे आम के आम गुठलियों के भी धान, दोनों चीज़ उसका फ़ायदा हो जाएगा। ये पंचायत भवन में लगने के लिए हमारे फव्वारा आया हुआ है जो लगने जा रहा है, वहाँ पे काम चल रहा है उसका। तो बीच में एक फव्वारा भी रहेगा जिसमें ये यहीं पे रहेगा कि आप इसे गांव में स्थापित करेंगे? नहीं, ये तो हमको सेट जो पंचायत भवन का बनेगा अभी वो अच्छा। सामने सेट बनना तो गांव के लोग यहाँ आके आटा पीस सकते हैं? हाँ, अपना एक्सरसाइज भी करें, आटा भी पीसे, दोनों काम एक साथ, एक्सरसाइज भी होगा इससे? दोनों काम एक कर सकते हैं। बैठ के देखें एक बार आप। इस तरीके से चलाना, एक्सरसाइज करते हुए आटा पीस सकते हैं? हाँ, आराम से वो आटा पीस सकते हैं और साथ साथ अपना 20 मिनट में 300 कैलोरी बर्न भी कर सकते हैं। 20 मिनट में 300 कैलोरी? हाँ, 300 कैलोरी बर्न कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, आपके पंचायत भवन का परिसर है, इसमें ये मशीनरी उपकरण लगाए गए हैं, ये किस काम के लिए हैं? ये गांव में हमारे चूँकि पराली न जलाया जाए, जैसा कि इस समय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, तो पराली न जलाने के लिए हमने ग्राम पंचायत के माध्यम से कृषि बैंक पंचायत का स्थापित किया है, जिसमें एमबी प्लाऊ है, सुपर सीडर है और क्लेचर, 3 आइटम हैं जो पंचायत की तरफ से गांव वासियों को उपलब्ध कराया गया है। कोई भी इसमें इनका किराया देके दिन भर के लिए ले जा सकता है और वो अपना खेत में उपयोग कर सकता है? खेत में उपयोग कर सकते हैं, फिर शाम को हमारे यहाँ लाके वापस कर सकते हैं। ये इस परिसर में गड्ढे की खुदवाई आपने किया है, ये क्या है? यहाँ पे फव्वारे की स्थापना कराई जानी, जैसा कि अभी आपने देखा, फव्वारा लगेगा इसमें? यहाँ फव्वारा लगेगा जो मतलब दिन में या रात में हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा, जिससे हमारे पंचायत भवन की सुंदरता और मतलब एक नया लुक बदल जाएगा। आपने व्यायाम के लिए कुछ उपकरण लगाए हैं, ये देखते हैं इसको भी। ये क्या? ये गांव वालों के स्वास्थ्य के लिए हमने ओपन जिम की स्थापना कराई है। इसमें वो कोई भी आके यहाँ पे अपना जिम कर सकता निःशुल्क है? सुबह और शाम आके लोग, इसमें हमारे 9 आइटम अलग अलग हैं, इनमें आके सुबह और शाम वो लोग शहरों में जैसे लोग जिम में जाते हैं, गांव के लोग इसी में आके अपना यहाँ कर पे सकते ही हैं? अपना आके निःशुल्क अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते इसका कोई शुल्क नहीं है? नहीं, कोई निःशुल्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस परिसर में और क्या जो है आपने एसेस कराया है लगभग? अब अभी तो एक हमारा हॉस्पिटल निर्माणाधीन है जो हॉस्पिटल, हाँ, जो अभी करीब एक महीना लग जाएगा हमारा उसको बनने में। तो गांव के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का सारा लाभ यहीं पे मिल जाएगा। हॉस्पिटल वही है? हाँ, हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है अभी। हॉस्पिटल के लिए कोई बजट आपको मिला था कि क्या हुआ? नहीं, अभी तो कोई वो नहीं, हम अपने अच्छा, आप बना रहे हैं? हाँ, वो हम बना के सरकार को, गवर्नमेंट को आप हैंड ओवर कर देंगे? ओवर करेंगे। हमने अपनी माता जी की स्मृति में इसको बना रहे हैं। अच्छा, आप अपने माता जी की स्मृति में बना के वो हॉस्पिटल बनवा के फिर सरकार को हैंड ओवर कर देंगे। सरकार इसमें हमारी जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता हुई यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हम इसमें डॉक्टर और और स्टाफ उपलब्ध करा देंगे, इससे गाँव वालों को गवर्नमेंट को हैंड ओवर होने के बाद वो अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं? हाँ, करेंगे। बातचीत करते चलिए। ये ईंटें इसी में लगेंगे? हाँ, ये चारों तरफ इसमें पथवे बनेगा, जिससे कि लोग सुबह शाम घूमेंगे। 110 मीटर का पथवे रहेगा, मॉर्निंग वॉक भी करें और साथ साथ घूमते भी रहेंगे। और अपना ओपन जिम लगा हुआ, उसमें अपना एक्सरसाइज भी करते हमें लगता है यूपी का सबसे हाईटेक और मॉडर्न जो है पंचायत भवन है, ये इसे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और कोशिश तो यही है कि शायद अपने गांव के दीवारों पे इतना अच्छा जो है लगवाया हुआ है, ये आइडिया कहाँ से मिला कि ये देखने में कोई भी एक बार आए, एक बार इसको दिखाया जाए, एक बार कोई भी आए इसको देखे, ये लगेगा, फीलिंग आएगी कि हम जो है किसी मॉडर्न गांव में पहुंचे हुए हैं। अब ये जो कि गांव की हमारी जो कलाकृतियाँ थी, सभ्यताएँ थी, पुराने लोग भूल चुके थे, उसको मैंने जीवित रखने का आने के बाद एक बार लगे कि हाँ कि जैसे कि इस दीवार पे आप देख रहे हैं, तो इस दीवार पे हमको आर्मी से रिलेटेड है कि जैसे ये अमर जवान शहीद का है, तीनों वो हैं आर्मी के सेनाध्यक्ष हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का है, उरी है, उधर कारगिल का वो है, सब फीचर्स इसमें लगा दिया है। हाँ, जिससे कि लोगों में देशभक्ति की भी भावना फीलिंग आया। जिससे बच्चे हमारे स्कूल से पढ़ के वहाँ से निकलेंगे तो उनको सामने दिखाई पड़ेगा, तो उनको फीलिंग देशभक्ति की आएगी। ये रोड के किनारे ये आप लगवाए हैं पौधे, ये भी जो है आपको कैसे जो है? ये दरअसल सड़कों के किनारे के गांव वाले लोगों ने छोटा छोटा कब्जा कर रखा था, गंदगी फैलाते थे। उसको दूर करने के लिए मैंने दोनों किनारे क्यारियाँ बनवा दी हैं, पेड़ भी लगाए हैं। अभी इसमें जाली और गार्डन लाइट लगाने का काम बाकी है, जो जल्दी ही वो भी पूरा किया जाएगा, जिससे कि रात में आने की इसकी खूबसूरती में 4 चाँद लग जाएंगे। ये पोल पे जैसा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे
ये इसमें क्या क्या आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं? इसमें जैसे वाईफाई का देखिए राउटर लगा हुआ है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का लगा हुआ है, जी जी। जिससे कि वाईफाई का ये पूरा एरिया वाईफाई जोन में कन्वर्ट है, और साउंड सिस्टम ये जो पूरा लगा आपका गांव जो है वाईफाई एक्टिव है? हाँ, 7 राउटर के माध्यम से पूरे गांव को वाईफाई से कनेक्टेड है। और ये जो हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ है कि जैसे कोई मीटिंग है, कोई कार्यक्रम है, उसके माध्यम से 100% लोगों को हम सूचना इंडिया में मतलब कोई भी होता है, कोई सूचना होती है तो उसके माध्यम से पूरे गांव के लोगों को ये सूचना मिल जाएगी जैसे कि क्या चल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी की मन की बात है, या कोई न्यूज़ चैनल का है, या राष्ट्र नाम संबोधन है, या हमको खुली बैठक करनी है, राशन का वितरण है, कोटेदार को यहाँ कोई बैठक है, तो कोई भी उससे रिलेटेड काम है तो मैं इसी के माध्यम से पूरे गांव को सूचित कर देता हूँ। ये कौन सा भवन है आपका? ये हमारा प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें भी काम चल रहा है। ये प्राथमिक विद्यालय है? हाँ, ये प्राथमिक विद्यालय है, वो जूनियर हाई स्कूल है, इसमें भी हमारे काम चल रहा है। प्राथमिक विद्यालय में आपने टोटी की व्यवस्था बहुत अच्छी की है, जो कम विद्यालयों में देखने को मिलती है। ये हैंड वॉश यूनिट है, जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा टोटियाँ लगी हुई है इसमें। ये देखिए बहुत अच्छा आपने लगवाया हुआ है, यहाँ बच्चे पानी पिए। और वो आपने पेंटिंग करवाया हुआ है PFC, वो क्या है? वो एक CSR से फंड से वो पेंटिंग हुई थी, उस पर उन्होंने कराया है। बाकी ये शौचालय है? हाँ, ये बच्चियों के लिए 2 है, 2 बच्चों का है, उधर बच्चों का यूरिनल है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू? हाँ, अभी काम चल रहा है। अभी थोड़ा चूँकि विद्यालय दिवाली के बाद स्टार्ट होंगे, उसके पहले फिर से रेनोवेटिंग का काम चल रहा है, पेंटिंग वगैरह हुआ है आपके पूरे गांव में, जिससे सड़कों में नीचे देखने को मिलेगी। ये चूँकि ये पूरे गांव में हरिजन बस्ती हमारे भूमिगत नाली का हमने निर्माण कराया है। इसके नीचे नाली है? हाँ, ये भूमिगत पाइप पड़ी हुई, इसके 8 इंच की पाइप पड़ी हुई है, और ये हमने चैम्बर जो रिचार्ज पिट का बनाया हुआ कि पूरा पानी जो भी आता है इन घरों का, उसमें जाके फिर जमीन के नीचे चला। ये पानी का निकास कहाँ करते हैं? पानी का निकास तो हमारा एक मेन नाली में गया हुआ है, लेकिन ये रिचार्ज पिट मॉडल हमने बनाया है। अच्छा। सारा पानी जमीन के नीचे चला जाता है, भूमिगत हो जाता है? भूमिगत हो जाता है वो। जब बारिश में या कभी ऐसा वाटर लेवल ऊपर हुआ, ओवरफ्लो होता है, तो मेन नाली में कन्वर्ट होकर चला जाता है। ये पूरे गांव के रास्ते बने हुए हैं? हाँ, पूरे गाँव में। आपका क्या नाम है? इसी गांव के निवासी? हाँ, आपके गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारे गांव बाथरूम बना है। शौचालय आपका है? हाँ, शौचालय है, और बकरी का बना है। बकरी मनरेगा बकरी सेट बना है? हाँ, और घर घर रोड बना है, घर घर नाली बना है। सफाई व्यवस्था है? हाँ, सब एकदम। हमारा नाम गिरिजेश कुमार त्रिपाठी है। इसी गांव के रहने वाले? जी हाँ, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। इस गांव में क्या क्या चीज़ें बनी हैं? आपको लगता है कि सब चीज़ें मौजूद हैं, या विकास अभी और भी बाकी है कुछ? इस गांव में विकास के संबंध में सर्वप्रथम तो पूरे गांव में 32 CCTV कैमरे लगाए गए पूरे गांव में? जी हाँ, और हर खंभों पर सोलर सिस्टम लगाया गया। इसके अलावा यानी कोई भी गांव में कोई कार्य हो, उन कैमरों के जरिए उसकी देखरेख, और हाईटेक पंचायत भवन बनाया गया है, जहां ओपन जिम है। और ओपन जिम में यहाँ के लोग जाते हैं जिम करने? जी हाँ, सुबह शाम गांव के पुरुष वर्ग या बच्चे हर कोई जाता है, अपना जिम करता है। उनका शारीरिक स्वस्थता बढ़िया होगी। और गार्डन वहाँ बना है। विद्यालय में ऐसा विद्यालय पूरे क्षेत्र में क्या यानी पूरे प्रदेश में लगभग कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और 2 बार सम्मानित किया गया जो है। जी हाँ, इसमें अपने देश में के जो है माननीय प्रधानमंत्री जी नानाजी देशमुख पुरस्कार। और हाँ, तो उसको लेके क्या आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग भाग्यशाली हैं जो है? जी हाँ, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे पूरे गांव के लोग एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया है जो कि आज हमारे गांव का नाम पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में रोशन किया है। प्रधान जी का नाम क्या है? दिलीप कुमार त्रिपाठी। जी हाँ। जैसे उत्तर प्रदेश का पहला GIS डिजिटल विलेज जी हाँ, हसूड़ी औसान जी HDFC बैंक द्वारा ये यहाँ पे क्या होता है? जी, ये कार्यालय है, ग्राम सभा यानी ग्राम प्रधान जी का कार्यालय है।
यहीं से साउंड सिस्टम का या साउंड के द्वारा रूम है एक जी हाँ, ये कंट्रोल रूम है पूरे गांव का। जी। यहाँ से सीसीटीवी का भी जो है हाँ टोटल, संचालित होता है। हाँ सीसीटीवी का बड़ा वाला स्क्रीन इसी कमरे में है। आइए देखते हैं अंदर सीसीटीवी के अंदर। आइए ये सब ये सीसीटीवी कैमरे का सब कंट्रोल रूम है। ये यहाँ से प्रधान जी क्या क्या चीज़ें संचालित होती हैं? यहाँ से वाईफाई सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरे गांव में जो लगा हुआ है, सारा कंट्रोल यहीं से है और यहीं से उसकी मॉनिटरिंग है। यहाँ पर जैसा कि देखा जा रहा है तमाम हमारे देश के जो है कई ऐसे बड़े नेताओं के साथ आपको कई बार पुरस्कार दिया गया। ये सब अचीवमेंट आपके इसी ग्राम पंचायत के कार्य को लेके है कि या ग्राम पंचायत से भी संबंधित सब ग्राम पंचायत में यहीं से जो है आप सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का जो प्रचार प्रसार है और जो चीज़ें हैं आवश्यक चीज़ें बताई जाती हैं, योजनाएं लागू की जाती हैं, सब यहीं से पूरे ग्राम पंचायत में जाती हैं। हाँ, पूरा यहीं से कंट्रोल में यहीं पे है। कैमरे वाईफाई, सीसीटीवी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सारी चीज़ें यहीं से मॉनिटरिंग करते हैं, लोगों को सुबह शाम सूचना प्रदान करते हैं और यहीं से बैठ के मॉनिटरिंग जो है कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहीं किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं, वो सब बैठ के यहाँ से सुरक्षा के दृष्टि से भी यहाँ पे हर चीज़ हाँ, होती है। यहाँ मॉनिटरिंग होती रहती है और हम लोग उसमें लगातार नजर रखते हैं। और कोई भी योजना जैसे आशा जैसे अभी आया है कि किसानों को पराली न जलाए, तो हमने इसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से अनाउंस कर दिया, तो 100% लोगों को सुना, गाँव के लोगों ने सुन लिया। गाँव के बाहर भी 1 किलोमीटर तक आवाज़ आती है, जिससे कोई गाँव का आदमी नहीं कह सकता कि नहीं ये सरकार की योजना थी, इसको इसके बारे में मुझे नहीं बताया। उनको 100% सारी सूचना है लोगों को उपलब्ध है। ये अभी जैसे पुराना लग रहा है, क्या इसको भी बदला जाएगा कि तो ये चूँकि पुरानी कलाकृतियाँ सभ्यता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गाँव पेंटिंग्स वगैरह है जो हमारी सभ्यता उसको जिंदा रखने का एक प्रयास कर रहा है। पूरे गांव का पिंक कलर से जो है पिंक से किया गया है और पेंटिंग्स बने हैं। गांव में सबसे अच्छी चीज़ें लग रही है जो आपने पुरानी चीज़ों ऐतिहासिक चीज़ों को जो है कलाकृतियों को चिन्हित किया है दीवारों पे और गली पे जो है तमाम चीज़ें हैं, तो देखने के बाद ये लग रहा है कि हाँ हम उसी चीज़ में जो है जी रहे हैं। हमारा ये है मतलब कि हमारे गांव को मैं गांव ही रहने देना चाह रहा हूँ, सुविधाएं सब सारे तो उसी के मैं काम कर रहा हूँ। गांव ही हमारा रहे, सुविधा सब सारे। भोजपुरी फिल्म जैसे आप यहाँ आज गांव में संयोग से आप भी आज यहाँ आए हुए हैं, क्या कारण है यहाँ पे आप आए हुए हैं? सभी को नमस्कार। और ये संयोग की बात नहीं है कि काफ़ी दिनों से हमारी मीरा दिलीप जैसे बात हो रही थी, इससे पहले भी आप आ चुके मैं आया तो फर्स्ट टाइम हो, लेकिन बातें हमारी रही थी, हमारे पास फोटोज़ गए थे और मुझे कुछ एक ऐसा चाहिए था जो आगे की फिल्म का निर्माण करना जाएगा, तो काफ़ी कुछ मुझे अच्छा लगा था। और एक अद्भुत बात जो देखने की मिली थी उत्तर प्रदेश या पूरे भारतवर्ष में के लिए एक ऐसा गाँव हसूड़ी अवसानपुर जहाँ पर हर चीज़ हाईटेक सुना था हमने, तो एक इच्छा थी मन में जागृत हो कि क्या ऐसा गांव हो सकता है जो हम लोग कभी सपने में सोचते हैं कि अगर 60% भी ऐसे प्रधान निकल जाए तो हमें किसी विधायक या संसद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गांव अपने आप हाईटेक हो जाएगा और शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आके देख के मेरे पास शब्द नहीं है तो मैं कैसे प्रशंसा करूँ, क्या बोलूँ। अब जो भी करना है, जो भी प्रशंसा करना है, बस मैं अपनी फिल्म के माध्यम से इस गाँव को बताऊँगा आने का बहुत मतलब दूर जाए। आने का मतलब यहाँ पे आपकी कोई आने वाली फिल्म यहाँ हो सकती है? ये हो सकती है, होगी ही। अच्छा, आपने निश्चय कर लिया? निश्चय ही कर लिया और फिल्म करना भी है मुझे। अभी डेट तो मैं एकदम फाइनल डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि अप्रैल या मई के महीने में मैं यहाँ एक शूटिंग कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है से प्रधान जी के कार्यों को लेकर, और यहाँ की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो यूज़ की गई है पूरे गांव में, जैसे जल के मैनेजमेंट का सिस्टम और यहाँ के और इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी और नई नई योजनाएँ होती हैं उसको कहीं ना कहीं आम घर घर तक जो लोगों तक पहुँचाने के लिए
तो ये कहीं ना कहीं आकर्षित कर रहा है लोगों को। आपके आने का मतलब ये लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं कि हाँ हमारे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है गांव में भी कि जो है लोगों को सुविधाएं शहर की जैसी मिल रही हैं। बिल्कुल सही। मतलब मेरा फिल्म बनाने का, तो हम लोग फिल्म बनाते रहते हैं, मैं जो फिल्म बना रहा हूँ इस फिल्म के माध्यम से इस हसुली अवसानपुर के जैसा अगर कोई दूसरा गांव हो गया तो मैं सफल हो गया। और हमारे प्रधान जी जो दिलीप कुमार पाठक जी, उनकी सोच को अगर लोगों ने, एक भी आदमी ने उसको मतलब अपने अंदर लेके अपने गांव को सुधार दिया तो वो शायद उनका सपना सच हो गया। हाँ जी, स्वामी विवेकानंद आपको जी क्या लगता है आपके गांव में, देखिए हमारे बगल में भोजपुरी फिल्म निर्देशक जी, आपको क्या लगता है गांव में अगर भोजपुरी फिल्म निर्देशक आ रहे हैं यहाँ फिल्म करने के लिए तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं कि ये तो हमारे गांव के लिए बहुत ही खुशी है कि आपने हमारे गांव को लायक समझा है। और गांव में तो इतनी सारी संभावनाएं हैं, आज लोग शहर का चक्काचौंध देके शहर भाग रहे हैं, लेकिन वहाँ उनको वो अपनापन, वो जो प्यार मोहब्बत गाँव में होता था आपसी भाईचारे का, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अब इस कोरोना काल में लोगों को समझ में आ गई, अच्छे अच्छे लोग भाग के वापस अपने गाँव को आए। तो मेरा ये है एक सिद्धांत कि चलो गांव की ओर, हम अपनी जड़ भूल गए हैं, हम अपने को जड़ नहीं भूलना चाहिए। गांव में अपने वापस आके अपने गांव में जो हमको मिल सकता है वो करें। और अगर हम सुविधा सब शहर के अपने गांव में ही दें तो फिर लोग शहर जाएँ क्यों? गांव में ही रह के वो जो चीज़ शहर में कर रहे हैं वो यहीं पर बिजनेस कर सकते हैं अपना, और सारी चीज़ें हैं, खेती किसानी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग यहाँ कर सकते हैं। बस वो शहर में जाते क्या है, वो चकाचौंध और दिन भर भरी जिंदगी देख के भाग के जाते हैं। और यहाँ चीज़ें आपके गांव के का डेवलपमेंट है, आने वाली भोजपुरी, जैसा कि आपने बताया भोजपुरी फिल्मों में डॉक्यूमेंट्री और फिल्म आएगा, लोग देखेंगे और भी जागरूक होंगे, आपके कार्यों से जो है लोग प्रोत्साहित होंगे। और भी जो अपने यूपी के जो और भी ग्राम पंचायतों के गाँव के ग्राम प्रधान हैं, कहीं ना कहीं उनको भी ये संदेश जाएगा कि हमको भी करना चाहिए। हमारा मेन आप लोग उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो और भी ग्राम पंचायतों के लोगों का तमाम हम लोग खबरें देखते हैं कि इसमें जो है आवास में घोटाला, शौचालय में घोटाला, तो ये क्या है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आप देखिए गांव के लोगों ने प्रधान को जो एक मतलब जिम्मेदारी दी है कि हमारे मंदिर के रूप में काम करेंगे। और जब प्रधान पद का शपथ लिया जाता है उसमें शपथ देते हैं कि निष्पक्ष और निर्विकार रूप से हम सबको बराबर को देखते हुए काम करेंगे। लेकिन एक प्रधान है जो थोड़ा डर से, लालच में या किसी अन्य कारणों से इस तरीके से कार्योन्वित हो जाते हैं, उनको दंड भी मिलता है उसका। लेकिन बहुत से ऐसे प्रधान भाई हैं जो हमारे काम कर भी रहे हैं और करना भी चाह रहे हैं। अभी से इसी जिले में बहुत सारे गांव हमारे मॉडल पे तैयार हो रहे हैं। तो धीरे धीरे बदलाव आएगा, एकाएक नहीं। जो बसपुर पुरानी परंपरा है उनको दुनिया में टाइम लगेगा।